इट विल जस्ट ब्रिंग अ बैड नेम टू योर ओन पार्टी। तो आप जिनके चाहने वाले हैं ना, उन्होंने ये सारी चीज नीचे कहां तक ट्रांसफर कर दी है। इमरान खान साहब के बच्चे नहीं हैं क्या उनकी शादियां नहीं होंगी? इमरान खान के लिए जो है वो लोग यहाँ पे नहीं आए और उनको आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी छुट्टियां हो गई और पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से जो है वो ये सिलसिला काफ़ी ख़राब हुआ था। ऑन एंड ऑफ वीडियोज़ आ रही थी, मैं जानता हूँ इस बात को, और मुझे इसके मैसेजेस भी काफ़ी मिले। लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला जो है वो ज़रा ठीक कर लिया जाए। कुछ ऐसी मसरूफियात थी, कुछ मेरी टीम के अंदर भी कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ये सब कुछ जो है वो ठीक होगा। एनीवेज, आए जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि कल लंदन के अंदर क्या हुआ। मामला है जी कि जुनैद सफदर जो मरियम नवाज़ के साहबजादे हैं, उनकी निकाह की सेरेमनी थी और उनकी निकाह की सेरेमनी के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वहाँ पे लंदन में मौजूद, वो भी आए हुए थे, इनवाइटेड थे। इसाक डार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान सेरेमनी से बाहर आ जाएं, हॉल से बाहर आ जाएं, वहाँ पे ज़रा बात करते हैं। चंद दिन पहले जो है वो कुछ लोगों की जानिब से जिनकी एफिलिएशन, बल्कि मैं बस यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम लंदन के अंदर इस निकाह की सेरेमनी के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे। और अब उधर भी काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं। चंद ग्रुप्स ने जो है वो ये ऐलान किया, चंद ने लाताल्लुकी का ऐलान किया। उसके बाद मैं देख रहा था एक और साहब थे, उन्होंने जो है उन्होंने कहा ये सीधे ज़रूर करांगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और बड़ी उन्होंने थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की। एनीवेज, ले जनाब, ये एहतजाज की जहाँ पे बात हुई तो वहाँ पे चंद लोग जो है वो वहाँ पे बाहर पहुँच गए। और मैं ज़रा जल्दी से नरेट कर दूँ कि हुआ क्या, उसके बाद मैं अपने तज्ज़िये के ऊपर तबसरे पे आता हूँ। तो वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। तादाद ज़्यादा नहीं थी, तादाद जो है वो कम थी। उन्होंने प्ले कार्ड्स वगैरह उठा रखे थे और वहाँ पर एक और साहब जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर अपनी फैमिली के साथ थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो बाहर निकल के उन्होंने वहाँ पे कोई डांस शांस वगैरह भी करना शुरू कर दिया, साथ साथ गाने भी गाना शुरू कर दिए, इमरान खान साहब के हक़ में नारे भी मारना शुरू कर दिए, और ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। बहरहाल वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उन्होंने वहाँ से वो हट गए। अच्छा, इस दौरान यहाँ पे एक चीज़, अच्छा, ये सारे जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कि उनके विजुअल्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं। तो मैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि किसने ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जनाब एक साहब ने बल्कि इस बात का एतराज़ भी किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन जो है, उन लोगों ने ये कॉल शॉल वगैरह दी थी लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा देखिएगा। ये सर जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं हाईली कंडेम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन की सारी इंतज़ामिया, पूरी तंजीम के तमाम मेम्बरान के बजाय ये कि ये कॉल जो है वो उनके ग्रुप पर दी गई थी। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ PTI नोज़ कि वी गोना बी हियर 5 o'clock। यहाँ पर मुझे PTI का एक बंदा नज़र नहीं आया, एक बंदा नज़र नहीं आया। और ये मैसेज इमरान खान साहब के साथ इनके लिए भी है और PTI की पूरे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि यहाँ पर जो PTI है वो किस लिए है। अगर वो यहाँ के ये भी एहतजाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का इकनॉमिक यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा बैठा हुआ है। तो ये आपने बात सुनी कि उन्होंने ये भी फरमाया कि जी वो बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान के लिए जो है वो लोग यहाँ पे नहीं आए और उनको आना चाहिए था। शायद सही तरह कॉल नहीं दी होगी या पता नहीं, जो कुछ भी था। एनीवेज, अब ये सारी चीज़, ये जो कुछ भी आपने देखा, उसके बाद वो चले गए वहाँ से, मतलब थोड़े बहुत उन्होंने वो किया एहतजाज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक और जो बात हुई, वहाँ पे एक साहब वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जी ये एहतजाज करना हमारा हक है और हम राइट टू प्रोटेस्ट जो है, खातून भी थी, उन्होंने कहा जी राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर ज़रा सबसे पहले आ जाएं, फिर मैं मॉरल ऑब्लिगेशंस की तरफ आता हूँ थोड़ी देर के बाद। राइट टू प्रोटेस्ट जिसके ऊपर आप ये एहतजाज कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल है। लेकिन काश यही राइट टू प्रोटेस्ट जो है ना आपकी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अपनाया जा सकता। राइट टू प्रोटेस्ट के तहत जो है वो लोगों को यहाँ पे एंटी स्टेट ना करार दिया जाता। राइट टू प्रोटेस्ट के तहत जो है वो लोगों को गद्दार ना करार दिया जाता। राइट टू प्रोटेस्ट के तहत जो है वो आपको इंडियन एजेंट, इजरायली एजेंट और अमरीकी एजेंट करार ना दे दिया जाता। पहले ये जिस किस्म के राइट के ज़रिए आप लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं ना, इसी राइट के लिए ज़रा यहाँ पे भी एहतजाज करें।
और यहाँ पे भी आके यही बात करें कि जी हम चाहते हैं कि ये माहौल यहाँ पे भी बने। यही आप ही की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना। अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें सहाफ़ियों के नाम भी डाल दिए गए थे। इसी राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ पे लोगों को जो है वो उनके खिलाफ पर्चे काटे गए हैं गद्दारी के, और ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटे गए जो शायद सारी ज़िंदगी आज तक पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गए, जिनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, जो कि सिर्फ खुद नहीं जिनके ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए मशहूर हैं, उनको भी इस कटहरे में ला के खड़ा कर दिया गया। ये है वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट जिसकी आप बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी आप बात करते हैं। अब आइए जरा दूसरी साइड के ऊपर। आपने कहा ना कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट है और इसके तहत जो है वो ये नवाज शरीफ के इस निकाह सेरेमनी जो उनके नवासे की निकाह सेरेमनी थी उसके बाहर ये एहतजाज किया गया। राइट ऑफ प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन एथिकल जो चीज़ होती है वो आपस में एक कोड होता है। वो कोड उस दिन टूट गया था जिस दिन मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया था। वो कोड उस दिन टूट गया था जिस दिन इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन में जुनैद सफदर का नाम लिया था, और मैंने उस दिन ये बात कही थी कि आपने वो लाइन अबूर कर दी है जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का लिहाज रखा गया 70 साल से कि किसी की फैमिली की तरफ ना जाया जाए, उनको टारगेट ना किया जाए। वैसे 100 दफ़ा प्रोटेस्ट करें, आपका राइट है, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन जहाँ पे फैमिली के फंक्शंस हो रहे हों, जहाँ पे खुशी मनाई जा रही हो एक फैमिली की, वहाँ पे बाहरी हरकत नहीं करनी चाहिए। और ये कोड हमारे यहाँ पे बड़ी से बड़ी दुश्मनियों में भी इसका लिहाज रखा जाता है कि औरतों और बच्चों को भी दुश्मनियों से दूर रखा जाता है। उस फंक्शन के अंदर औरतें भी थी और बच्चे भी थे और वो अपनी खुशियाँ मना रहे थे। एक बात। दूसरी बात ये, आपका क्या ख्याल है कि जब ये लाइन आप अबूर करते हैं और किसी की फैमिली फंक्शन के बाहर जाके ये हरकत करते हैं, तो कल को इमरान खान साहब के बच्चे नहीं हैं क्या उनकी शादियां नहीं होंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी फैमिली की शादियां नहीं होंगी? और क्या सबकी शादियां सिर्फ पाकिस्तान में होंगी, लंदन में किसी की शादी कभी नहीं होगी? तो इसलिए वहाँ पे भी अटैक हो सकता है, वहाँ पे भी इस किस्म की हरकत हो सकती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को सपोर्ट करता रहा हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून के भी किसी रहनुमा की जानिब से बुशरा बीबी का जिक्र आता है तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी उसको टोकता हूँ कि ये आप इस जगह नहीं जाएंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्योंकि बुशरा बीबी का कोई लेना देना नहीं है इस पॉलिटिक्स के साथ। आपने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करनी है, उनके कामों पे तनकीद करें, जो मर्जी करें। यहाँ पे भी आपने नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करनी है, मरीम नवाज के ऊपर तनकीद करनी है, 100 दफ़ा करें। जुनैद सफदर के उस फंक्शन के बाहर एहतजाज करने का कोई तुक नहीं था। जुनैद सफदर का ना सियासत के साथ लेना देना है, ना उसके खिलाफ किसी किस्म के कोई ऐसे केसेस चल रहे हैं कि आप उसके खिलाफ जाके ये एहतजाज करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल जस्ट ब्रिंग अ बैड नेम टू योर ओन पार्टी। और बाय द वे यहाँ पे एक दफ़ा मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा ना कि लाइन अगर अबूर हो चुकी है, इस लाइन से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी पोलराइजेशन हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे होती जा रही है कि एक दूसरे की माओ बहनों को भी अब नहीं छोड़ा जाता, उनकी तस्वीरें शेयर की जाती हैं, उनके बच्चों की तस्वीरें, उनकी फैमिलीज़ की तस्वीरें। इस कल्चर को अगर ख़त्म ना किया गया तो मैं इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात जो है वो आने वाले दिनों और महीनों के अंदर देख रहा हूँ। ये जो कुछ भी हुआ, अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पता लगता कि इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट उनके चाहने वालों की जानिब से या उनके जानने वालों की जानिब से हो रहा है तो टॉप लीडरशिप की तरफ से ऐलान आना चाहिए था कि बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, अपने आप को दूर करें इस चीज़ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे पहुँच के लोग इमरान खान साहब का नाम लेके जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि जनाब हम तो उनके चाहने वाले हैं। तो आप जिनके चाहने वाले हैं ना, उन्होंने ये सारी चीज़ नीचे कहाँ तक ट्रांसफ़र कर दी है, ये आप देख लीजिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।